अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 7 का ये पहला पार्ट है और इसमें हमने एक हार्मोन डिस्कस करना है और इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो अब ये वाला जो हार्मोन है ये निकलता कहाँ से, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स भी पिट्यूटरी ग्लैंड है। जिस तरह ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था ना, तो ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन निकल रहा था वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से, लेकिन ये वाला जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम ऑक्सीटोसिन केमिकल नेचर देखें कि ये हार्मोन इसकी केमिकल नेचर क्या है, तो ये हार्मोन नेचर वाइज पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, और इसमें 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस की बात करनी है कि ये हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो पहला इसका जो फंक्शन है या इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं यूट्रस के ऊपर। इस हार्मोन का ना ज़्यादा जो रोल है वो फीमेल्स में है। अब देखें, बच्चे की जो डिलीवरी है ना, डिलीवरी का सारा प्रोसेस इस हार्मोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी स्टार्ट होती है ये हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन क्या होता है, क्या करता है कि वो जो यूट्रस होती है जिसके अंदर जो बेबी है या बच्चा है वो जो सारा डेवलप हो चुका है, तो ये यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसे हम कहते हैं लेबर पेन। ठीक है कि वहाँ पे उस टाइम पे वो जो फीमेल है उसमें लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और उसके ऊपर ना मतलब एक फ़ोर्स लगती है बच्चे के ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ। तो वो वाली जो फोर्स लग रही है ना, वो यही हार्मोन लगवा रहा है, तो वो फिर बच्चे को नीचे एक्सपेल करती है। तो ये हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मसल्स के। यूट्रस जो होती है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, उनकी ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और प्रेग्नेंट यूट्रस मतलब जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसकी जो यूट्रस है उसमें इसने क्या करवाना है, उसकी वॉल में कॉन्ट्रैक्शन करवानी है ताकि उस बच्चे की जो डिलीवरी है वो हो सके। अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑन मिल्क इजेक्शन के मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क पैदा होना और बात है, लेकिन मिल्क का मेमरी ग्लैंड से निकलना और बात है। तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क पैदा होता है उसको और हार्मोन पैदा करवा रहे हैं लेकिन ये वाला जो ऑक्सीटोसिन है इसका काम क्या है, इसने मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क है उसको बाहर निकलवाना है। तो बाहर निकलवाना इसका काम है, पैदा करवाना इसका काम नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, काजिज मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, ठीक हो गया, वहाँ से इसने मिल्क को बाहर निकालना है। लेकिन आप देखें जो मिल्क इजेक्शन है, ठीक हो गया, उसके लिए ना कुछ स्टिमुलस आपको चाहिए। तो उसके लिए कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं? सकिंग ऑफ निपल्स बाय ब्रेस्ट बाय अ बेबी, मतलब देखें जो यंग वन है, जो अभी पैदा होने वाले जो बच्चा है, उसने जो ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, ठीक हो गया, इसने निपल को सक करना है, तो उसकी सकिंग से ये हार्मोन पैदा होता है और ये हार्मोन फिर क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन स्टार्ट करवा देता है। और उसके बाद देखें हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी, ठीक हो गया, ये भी स्टिमुलस है इस हार्मोन के निकलने का। क्राइंग ऑफ अ बेबी फॉर फीडिंग, जब एक बच्चा वो चीख रहा है या वो रो रहा है फीडिंग के लिए, तो ये भी इसके लिए स्टिमुलस है, ये हार्मोन तब निकलना स्टार्ट हो जाता है। साइट और साउंड ऑफ अ बेबी, ठीक है, बच्चे की जो आवाज़ है जो उसका देखना है, तो ये सारे स्टिमुलस है जिससे ये हार्मोन पैदा होता है। जैसे ही हार्मोन पैदा होता है फिर ये क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन स्टार्ट करवा देता है। अच्छा, उसके बाद इसका रोल है इफ़ेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं एग और स्पर्म के मिलने को, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है। तो अब देखें, अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है, इसको फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन होती है कि वहाँ पे एग आता है और फिर स्पर्म नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये वाली जो फर्टिलाइजेशन है इसको भी कौन करवा रहा है, इसमें भी रोल प्ले कर रहा है ये हार्मोन। कैसे कर रहा है? एक्सेलरेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड टुवर्ड्स द फिलोपियन ट्यूब, ठीक हो गया। अब देखें एक स्पेशल फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड को फिलोपियन ट्यूब की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लूइड जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो स्पर्म है उसको एक सेफ़ रास्ता मिल जाएगा, वो भी वहाँ पे आएगा और आसानी से वो वाला जो एग है उसको फर्टिलाइज़ कर सकता है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद हमारे पास इसका रोल है इफ़ेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स, कि हमारी बॉडी में जो खून की नाली है ब्लड वेसल्स हैं, इसके ऊपर इस हार्मोन का क्या इफ़ेक्ट है। तो ये क्या करवा रहा है, काजिज वेजो डायलेशन। वेजो का मतलब होता है ब्लड, वेसल डायलेशन मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल उनको फैला रहा है। जिस तरह गर्मियों में ब्लड वेसल हम कहते हैं फैल जाती हैं, सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं, तो ये वेजो डायलेशन करवाता है। और जैसे ही ब्लड वेसल फैलती हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो आप कह सकते हैं कम हो जाता है, तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये वेजो डायलेशन करवा रहा है, जैसे ब्लड वेसल फैलेंगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
लास्ट पे इसका इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या है इसका इफ़ेक्ट है। तो ये क्या करवा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, काजिज प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन है, तो ये भी कौन पैदा करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन की वजह से प्रोलैक्टिन पैदा हो रहा है। और फिर इसका एक और काम है, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट्स एडीएच सिक्रीशन। एडीएच एक हार्मोन है, ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, ये ना वाटर को बचाता है, कि जब आपकी बॉडी में पानी कम होता है तो ये हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन क्या करता है, पानी को बचाने में अपना रोल प्ले करता है, ठीक हो गया। तो फिर ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एडीएच सिक्रीशन को ख़त्म करता है, इसको ये इनहिबिट करता है। अच्छा, लास्ट पे अगर हम देखें क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, कि ये वाला जो ऑक्सीटोसिन है इसका क्लिनिकल क्या इस्तेमाल है, ठीक हो गया, कि इसको हम क्लिनिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं इंड्यूसिंग लेबर। तो ये लेबर पेन एक स्पेसिफिक पेन होती है जो एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी होती है फीमेल में, ठीक है। तो लेबर पेन पैदा करवाने के लिए हम ये ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो ये नॉर्मल ऑक्सीटोसिन वहाँ पे आ जाए तो फिर तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात ये ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता, ये कम हो जाता है, तो फिर क्या करवाना पड़ता है, आपको बाहर से ऑक्सीटोसिन लगवाना पड़ता है उस फीमेल को, ताकि वो जो डिलीवरी है वो हो सके। और उसका दूसरा इसका इस्तेमाल किया ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन हैमरेज। हैमरेज कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग को, कि बाद का जो फीमेल की जो यूट्रस होती है उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।